हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढण में। आज हम गणित का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रोल थ्योरम या रोल प्रमेय। कई किताबों में आपको रोले प्रमेय लिखी हुई मिल जाए तो अभी कंफ्यूज मत होना, दोनों का मीनिंग एक ही है। इसके अंतर्गत हम लांगराज प्रमेय भी पढ़ेंगे और ये मध्यमान प्रमेय के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इससे पहले हमें बताना है कि फलन क्या होता है, फलन या फंक्शन। तो हम बात करते हैं फलन या फंक्शन क्या होता है। चैप्टर नंबर आप फर्स्ट में पढ़ चुके होंगे कि फलन क्या होता है। फलन को सामान्यतः हम लिखते हैं एफ एक्स से। ठीक है, होता है क्या फलन? ए से बी में फलन क्या होता है? फलन ए से बी में परिभाषित अद्वितीय रिलेशन, यूनिक रिलेशन। कैसा यूनिक रिलेशन? कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अद्वितीय एलिमेंट से संबंध रखता हो। ध्यान से समझना, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अद्वितीय अवयव से संबंध रखता हो। अगर ऐसा कोई संबंध हो तो वह फलन होता है। ठीक है, तो ज़्यादा डेफिनेशन के अंदर अपने को जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं बता देता हूँ कि फलन क्या होता है। फलन एफ एक्स, एक्स यानी एक्स, फलन एक मशीन है, उसके अंदर एक्स एक इनपुट डाला जाता है तो रिजल्ट क्या आता है? लाइक 7x² + 3x, ये मान लीजिए कोई फलन है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा कि जो आपने इनपुट डाला है x, उस इनपुट का हमने किया स्क्वायर, उसको किया 7 से गुणा, फिर हमने किया प्लस, उसको किया 3 से गुणा, +3, ये फलन है। तो फलन का मतलब होता है एक निश्चित कार्य करने वाली मशीन। ठीक है, फलन को इंग्लिश में वर्ड यूज करें तो फंक्शन, फंक्शन का अर्थ होता है कार्य। तो यानी कोई भी कार्य जो करता है वह फलन होता है। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू अगर आपने 2 डाली तो आप लिख सकें 2, जहाँ भी x है वहाँ 2 लिख दें, जहाँ भी x है वहाँ 2 लिख दें। मान लीजिए x की जगह आपने डाला x - 3, तो जहाँ भी x है वहाँ x - 3 लिख दें। ये होता है फलन। तो सबसे पहले अपने को जानकारी होनी चाहिए फलन की, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि एक फलन एफ एक्स अंतराल ए बी में परिभाषित है। एक फलन है एफ एक्स जो इंटरवल ए बी में, ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, ध्यान में ना 11वीं में आपने 2 प्रकार के इंटरवल पढ़े थे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। फिर हमने उनको भी अलग से डिवाइड किया था, हाफ इंटरवल, हाफ ओपन और हाफ क्लोज में। ठीक है, तो उस चीज़ों को तो एक बार छोड़ दो, आपको ये ध्यान रखना चाहिए क्लोज इंटरवल है। ठीक है, यहाँ मैं क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रहा हूँ, इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल का मतलब है कि इसमें ए बी शामिल है, यानी इसका अर्थ होता है a, b = x सच दैट x a से b के बीच में है और x क्या है? x एक रियल नंबर है। तो ये होता है क्लोज इंटरवल। तो मूल बात ये है, क्लोज इंटरवल में a और b दोनों शामिल होते हैं, ओपन इंटरवल में a b शामिल नहीं होते हैं, राइट। चलो, तो एक फंक्शन है एफ एक्स जो इस इंटरवल में परिभाषित है। परिभाषित होने का अर्थ होता है कि इसमें अगर ए से बी इंटरवल का कोई भी मान रखें तो ये मिसबिहेव नहीं करेगा। मिसबिहेव कैसे होता है? मिसबिहेव का मतलब है ये अनंत नहीं जाएगा, ये काल्पनिक नहीं होगा, ये रूट में अंडर आइटा जो देता है ना वो काल्पनिक हो जाता है, अंडर-1, तो वो चीज़ें नहीं देगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ये मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। अगर ये मिसबिहेव करता है तो इसका मतलब ये परिभाषित नहीं है। चूंकि ये मिसबिहेव नहीं कर रहा है इसलिए ये परिभाषित है, तो ये है परिभाषित होने की परिभाषा, राइट। चलो इसको हटा देता हूँ मैं, ये लो। तो पहली बात अपनी ये आई कि एक फलन एफ एक्स है जो अंतराल ए बी में परिभाषित है और कुछ नियमों का पालन करता है। वो नियम क्या है? वो नियम है पहला कि जो एफ एक्स है वो ए बी में सतत है। क्या है? संतत है। ठीक है,
संततता अगर 11वीं में भी हमने थोड़ा पढ़ा था कि जिसकी राइट हैंड लिमिट और जिसके लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो, किसी फलन की अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो तो उस हम कहते हैं कि उसकी सीमा विद्यमान है। क्या है? सीमा विद्यमान है। तो अगर कोई भी फलन है उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होने पर उसकी सीमा विद्यमान है, और साथ में अगर उसमें हम fx जोड़ दें, यानी फलन की वैल्यू जैसे a पर है तो a पर जोड़ दें, तो अगर ऐसा हो जाए तो वह फलन a पर कंटिन्यू या सतत कहलाता है। इसको बोलते हैं हम सतत फलन या कंटिन्यू फलन। कब? जब उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान इक्वल हो। नॉर्मली राइट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अगर इसकी वैल्यू f a के इक्वल हो जाए तो f a प्लस h का मान, f a माइनस h का मान और f a का मान, ये तीनों मान अगर इक्वल हो जाए और जब h टेंड्स टू 0 हो तो उस कंडीशन में हम कहेंगे फलन क्या है? सतत है। तो पहली शर्त क्या होती है कि रोल थ्योरम की कि जो फलन fx है वो ए बी इंटरवल में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। इस नियम का पालन करना चाहिए। एक बात और बता देता हूँ सतत के बारे में। सतत फलन होता क्या है? जैसे अगर कोई फलन है fx बराबर लाइक है 2x प्लस 5, अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, जैसे इसको y मान लेते हैं, तो y मानकर अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने पर हमें जो भी लाइन, जो भी रेखा प्राप्त होती है या जो भी वक्र प्राप्त होता है या किसी भी प्रकार का शेप प्राप्त होता है, वह शेप कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसे जैसे ये कंटिन्यू है, या कई फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है ऐसे, तो ये कंडीशन किसी फंक्शन में नहीं आनी चाहिए। अगर ये फंक्शन में कंडीशन नहीं आ रही है तो इसका मतलब फलन कंटिन्यूस है। तो जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से ही करो, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस तरीके के फलन, यानी कोई भी फलन किसी बिंदु पर अगर अपरिभाषित हो रहा है तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। जैसे इसमें आप x की वैल्यू रखते जाओगे, कोई ना कोई y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कंटिन्यू एक लाइन बनाएगा। लेकिन क्या कोई एक फंक्शन हो सकता है जो डिसकंटिन्यू हो? लाइक मान लीजिए आपके पास है fx इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 5। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे मैंने x की वैल्यू 5 रखी, ये वैल्यू क्या देगा? इन्फिनिटी देगा। इन्फिनिटी देगा यानी वहाँ से इन्फिनिटी से वापस आने का इसके पास कोई रास्ता नहीं है, और जब रास्ता नहीं है तो यानी फंक्शन वहाँ ब्रेक हो गया। उसके बाद में आप दूसरी जस्ट 5 के बाद की वैल्यू 5 प्लस h रखोगे तो जस्ट अगली वैल्यू देगा, वो इन्फिनिटी वैल्यू से वापस नहीं है। इन्फिनिटी कोई एक निश्चित एंड नहीं है इन्फिनिटी, तो इसलिए इन्फिनिटी की ओर चला गया, इसका मतलब वहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शन की वैल्यू बता सकते हैं कि कौन सी कंटिन्यू है, कौन सी डिसकंटिन्यू है। तो मेनली आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ फंक्शन ध्यान में रखने की, ये हमेशा कंटिन्यू होते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट ऐसे जो रोल थ्योरम क्वेश्चन है इसमें आपको प्रूव नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है और सीधा लिख देना है कि ये फंक्शन कंटिन्यू होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? पहला, बीजगणितीय बहुपद। बहुपद यानी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वो फंक्शन होते हैं जिसमें x की जो पावर होती है वो पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक होती है। धन पूर्णांक यानी उसकी पावर 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती है। ठीक है, जैसे 7x² प्लस 5x प्लस 7, जिसमें x की धनात्मक घातें हो, x की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए और x की पावर बट्टा में नहीं होनी चाहिए। जैसे ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ 3/2 या 5/2 नहीं चलेगा, यहाँ माइनस की घातें नहीं चलेगी। तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुपदीय फंक्शन या बीजगणितीय बहुपदीय फंक्शन कह सकते हो। तो मेनली इसको बहुपदी या पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। ये सदैव सतत होते हैं, इनमें कभी भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आती है, तो ये सदैव सतत होते हैं। अगर कोई फंक्शन आपको लग रहा है कि वो कैसा है, एल्जेब्रिक है, वो बहुपदीय फंक्शन है, तो आप लिखेंगे चूंकि ये बहुपदीय फलन है इसलिए ये सदैव सतत होता है। इतना लिखना पर्याप्त होगा तो सततता डायरेक्ट प्रूव हो जाएगी। ये दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राइट, चलो नंबर 2, साइन x कोस x दोनों हमेशा सतत होते हैं। इनका भी जो ग्राफ अगर आप बनाओगे तो आपने देखा होगा
जब साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा होता है, कंटिन्यू, कहीं भी ब्रेक नहीं होता। इधर की बात करें तो ये कंटिन्यू होता है। इसी प्रकार से अगर आप कोस एक्स का ग्राफ देखेंगे तो ये भी कुछ ऐसा होता है, यूं। बस फर्क इतना होता है, कोस एक्स 0 पर 1 देता है और साइन एक्स 90 पर 1 देता है, इतना ही फर्क होता है। तो ये कंटिन्यू फंक्शन होता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो साइन एक्स कोस एक्स कहीं भी मिल जाए आपको तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, चूंकि साइन एक्स कोस एक्स है वो प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है, इसलिए ये इस इंटरवल में भी सतत होगा, राइट। इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो सदैव सतत होते हैं, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। तीसरा, e की पावर x सदैव सतत होता है, x की कोई भी वैल्यू हो ये हमेशा कंटिन्यू होगा। 4 नंबर, log x सदैव सतत होता है बशर्ते x नॉट इक्वल्स टू 0। अगर x की वैल्यू x ग्रेटर देन 1, ठीक है, x का मान 1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में या नॉट इक्वल्स टू 0 भी काम चल जाएगा, आप नॉट इक्वल्स टू 0 लिख लीजिए, x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए। अब इसमें एक चीज हो रही है, नेगेटिव log x में नहीं होता, इसलिए आप नेगेटिव की बात तो नहीं करें, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि log x का जब हम सततता की बात करें तो 0 को छोड़कर सभी बिंदु पर सदैव सतत होता है। तो ये कुछ फंक्शंस है जो आपकी बार बार काम में आएंगे और आप बार बार इनको डायरेक्टली काम में ले सकते हो कि ये हमेशा सतत होते हैं, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन में। नंबर 2 बात करें हम, fx ab में अवकलनीय हो। अवकलनीयता का मतलब उसका जो अवकलन एग्जिस्ट होना चाहिए। अवकलन यानी किसी फलन का अवकलन करते हैं, लाइक fx अब अपने पास है log x, ठीक है, और हम कहते हैं f डेस x, इसका अवकलन करते हैं तो log x का क्या होता है 1/x। तो क्या प्रत्येक बिंदु पर 1/x एग्जिस्ट है? सोचो, नहीं है। कहाँ नहीं है? 0 पर नहीं है। तो अगर हम ऐसा कोई फंक्शन है तो हम यहाँ आवश्यक रूप से लिखना पड़ेगा कि 0 इसकी वैल्यू नहीं रख सकते। अगर ये कंडीशन हो तब तो ये अवकलनीय है, लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं हो उस कंडीशन में ये अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि 0 पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो कहने का मतलब यही है कि अवकलनीय, और एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि सततता आपको क्लोज इंटरवल में करनी है, ठीक है, क्लोज इंटरवल में सततता ज्ञात करनी है, लेकिन अवकलनीयता आपको ओपन इंटरवल में ज्ञात करनी है। ओपन इंटरवल यानी ए और बी पर आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो ए पर अपरिभाषित होते हैं, यानी अवकलनीय नहीं होते हैं, या बी पर अवकलनीय नहीं होते, लेकिन उस पूरे इंटरवल के अंदर अवकलनीय होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, 2,3, ठीक है, एक फंक्शन है 2,3 और अपना फंक्शन है fx बराबर log x माइनस 2, ठीक है। जब मैं इसका अवकलन करता हूं f डेस x तो क्या आएगा 1/x माइनस 2। तो देखिए ध्यान से, x बराबर 2 रखते ही क्या हो जाएगा, ये अनंत देगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन ये अवकलनीय है क्योंकि हमें इंटरवल क्या चाहिए, a से b के बिटवीन चाहिए, जिसमें a b शामिल होने की आवश्यकता नहीं। हमें 2 का मान चेक करने की जरूरत नहीं, हमें 2 से 3 के बीच में चाहिए, तो इसलिए ये इस कंडीशन में आ जाएगा, रोल पर मेरे को सेटिस्फाई करेगा, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम 3 नंबर। 3 नंबर की हम बात करें तो 3 नंबर में आता है अपने पास fx fa बराबर fb। fa और fb का मान इक्वल होना चाहिए, और अगर ऐसा इक्वल हो और ये तीनों कंडीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों कंडीशन का पालन करता हो, तब देयर एग्जिस्ट, वहाँ एक एग्जिस्ट होगा क्या, c। कहाँ एग्जिस्ट होगा, जो कि ए बी के बीच में एग्जिस्ट होगा। किस प्रकार एग्जिस्ट होगा कि f डैश c बराबर 0 हो, राइट। तो एक ऐसा c ए बी के बिटवीन विद्यमान होना चाहिए, ए बी जो भी मान हो उनके बीच में कोई c होना चाहिए जो c क्या दे, f डैश x बराबर f डैश c बराबर 0 दे। तो वहां से आप c का मान निकाल लो, c उस इंटरवल में होना चाहिए। अगर इन नियमों का पालन करे तो वह रोल प्रमेय को संतुष्ट करता है। तो ये जो पहली थ्योरम है उसे हम कहेंगे रोल प्रमेय, राइट। चलो ठीक है, अब इसी के साथ में मैं आपको लैग्रेंज प्रमेय भी बता देता हूँ, साथ साथ में हो जाएगी। ये थोड़ा सा ही अंतर आएगा रोल और लैग्रेंज प्रमेय में, तो इसका नाम को हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय और रोल प्रमेय में थोड़ा ही अंतर है। पहली बात तो लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय में भी आपको fx जो है वो इस इंटरवल में परिभाषित दिखाना है, डिफाइंड होना चाहिए। नंबर 2 बात ये कंटिन्यू होना चाहिए। नंबर 3 बात ये अवकलनीय होना चाहिए। ये 2 कंडीशन सेम ही रहेगी, चाहे वह रोल थ्योरम करो चाहे आप लैग्रेंज थ्योरम करो। तो फिर थर्ड कंडीशन क्या रहेगी? थर्ड कंडीशन थोड़ी चेंज होगी। थर्ड कंडीशन में एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होंगे उसके अंदर। तो एफ ए एफ बी बराबर नहीं होंगे तो कंडीशंस क्या बनेगी उस पर हम चर्चा करेंगे। ये देख लीजिए, इसको मिटा रहा हूं। तो आप इन कंडीशन के बाद में ये कहेंगे कि तब देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी। सी को ऐसा होना चाहिए कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। ये कंडीशन आनी चाहिए। ये है आपकी लैग्रेंज थ्योरम की, एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। अब देखो लैग्रेंज और रोल में क्या अंतर है? रोल में हमने क्या किया कि एफ ए और एफ बी को बराबर कर दिया। तो जैसे ही मैं एफ ए और एफ बी को बराबर करता हूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एफ ए और एफ बी का मान बराबर रख दिया तो ये 0 0 एफ डैश सी। तो हमने पढ़ी थी ना रोल में थ्योरम के अंदर कि एफ डैश सी बराबर 0 होना चाहिए। उसका कारण ये था क्योंकि हमारी तीसरी कंडीशन थी कि एफ ए और एफ बी बराबर है। तो रोल और मध्यमान प्रमेय में ये मूल अंतर होता है। तो आपको रोल प्रमेय में ये 2 कंडीशन लेनी है, मध्यमान में ये 2 कंडीशन लेनी है, लेकिन रोल में आपको एफ ए एफ बी बराबर लेना है और इसमें बराबर नहीं होने पर ये लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय काम में आएगी। मूल रूप से इन दोनों थ्योरमों को समझना ज़्यादा मुश्किल है, क्वेश्चन करना इसके बहुत ही आसान है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ कि किस तरीके से इनके क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। राइट, चलो एक बार इसको मिटा देता हूँ। हाँ, इसके क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, x बिलोंग कर रहा है -4 से 2। आपको कहा गया है कि रोल प्रमेय का सत्यापन करो। कंडीशन फर्स्ट, देखिए क्यों कैसा फलन है, मैंने बताया था उसी में से है। क्या है, कौन सा फलन है? ये बहुपदीय फलन है, जो एक बहुपदीय फलन है। और बहुपदीय फलन है, इसका मतलब अतः प्रत्येक, मैंने कहा ये लिखना आपको, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत होगा। अगर बहुपदीय फलन है तो प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत होगा। बहुपद फलन सदैव सतत होते हैं, लेकिन सदैव में भी ये ध्यान रखना वास्तविक मान की बात करेंगे हम, काल्पनिक मान की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो अगर सतत है तो इसका मतलब अब आगे लैंग्वेज क्या लिखनी है? तब एफ एक्स, ये फिक्स है, यही लैंग्वेज लिखनी है आपको, कोई चेंज नहीं करना। एक बहुपदीय फलन है, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत है, तब एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू -4 2 में सतत होगा। पहला काम हो गया। आपको कोई भी सतत प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं, सीधा अपने पीछे के नॉलेज को काम में लेते हुए आपने डायरेक्ट लिख दिया कि ये सतत है। आपको अब दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान नहीं लेना है, सीधा यही लैंग्वेज याद कर लो, यही लिखना है। क्योंकि हर एक रोल प्रमेय का जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन ज़्यादातर 80% यही बनेगा कि वो रोल प्रमेय को सत्यापित करेगा तो इन नियमों का पालन करेगा। राइट, सेकंड कंडीशन आप ये लिख सकते हो कि ये अवकलनीय भी है, लेकिन अवकलनीय का मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको। अवकलनीय करने का तरीका ये होता है कि आप इसका अवकलन कर लो, एफ डैश एक्स। राइट, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2 और 8 का 0 हो जाएगा। ये एक अवकलन हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल से एक लैंग्वेज लिखनी है कि ये जो मान है वो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है। अगर आपकी रोल प्रमेय का सत्यापन होता है तो यह आवश्यक रूप से परिमित रूप से विद्यमान होगा। एक बात और बताऊं, बहुपदीय फलन वैसे अवकलनीय होता है सदैव, लेकिन बहुपदी के अलावा भी कोई फलन हो तो आप उसका अवकलन करेंगे, अवकलन करके लिख देंगे और आप ये कहेंगे उस इंटरवल में वो परिमित रूप से विद्यमान है। रोल प्रमेय का सत्यापन कर रहा है तो वो पक्का ही होगा, कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होगी गलत होने की।
अगर रोल परिमेय सत्यापन नहीं करता है तब अपने को एक दो बिंदु पर देखना है, बाकी ये आवश्यक रूप से होगा। तो इसलिए आपको ये लिखना है -4 और 2 में परिभाषित है, परिमित रूप से विद्यमान है, इसलिए अतः अवकलनीय है। 2 काम आसानी से हो गए, अवकलनीय है। अब काम तीसरा काम बचता है अपने पास। तीसरा काम क्या है उस पर चर्चा करते हैं। नंबर 3, एफ ए बराबर एफ बी। ए का मान क्या है यहाँ पर -4 और बी का मान क्या है 2। तो ए बराबर है आपके पास -4 और बी बराबर है आपके पास 2। तो आप लिखेंगे एफ ए यानी एफ -4। एफ -4 का मान क्या आएगा, पहले फलन देख लेते हैं क्या है। फलन है अपना x² + 2x - 8। x², x की जगह आपको रखना है -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा -4 -8। राइट, हमने क्या किया, हमने fx का मान निकालने के लिए जो x की जगह -4 आ रहा है वो यहाँ x की जगह रख दिया, इससे फलन का अपने पास मान आ गया। क्या मान आया देखते हैं। चलो यहाँ 4 चौक 16 -8 और ये हो गया 0। इसी प्रकार f का मान 4 चेक करते हैं हम 2 पर, प्लस के 2 पर करेंगे तो x की जगह 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 -8 और ये आ गया 4 + 4 -8 बराबर 0। तो अपनी तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है कि f -4 का मान f2 के बराबर है। राइट, अब अंतिम, तब देयर एग्जिस्ट, ऐसा चिन्ह लिख लेना, याद रख लेना, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इसका अर्थ होता है विद्यमान है, इस कंडीशन में, इस इंटरवल में विद्यमान है। तो वो इंटरवल क्या है, तो देयर एग्जिस्ट कौन एग्जिस्ट करेगा, सी। किसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए -4 और 2 के बीच में। -4 और 2 के बीच में सी विद्यमान करना चाहिए। तो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन होगी f' बराबर 0। तो f' का मान 0 करेंगे तो क्या होगा, अब f' का मान हमने कहीं निकाला है क्या, बिल्कुल निकाला। ये देख लीजिए 2x प्लस, ये रहा f' बराबर 2x + 2। तो अपने पास था f' बराबर 2x + 2। तो f' बराबर अपने पास है 2x + 2। x की जगह अपने पास क्या है, c। x की जगह इस में क्या आ रहा है, c। तो यहाँ x की जगह c ले लो, तो f' बराबर 2c + 2 और ये क्या होना चाहिए 0। c की वैल्यू देखो क्या आएगी यहाँ से, 2c बराबर -2 और c बराबर -2/2। तो c की वैल्यू आ गई -1। अब ये c की वैल्यू -1 क्या इस इंटरवल में आ रही है, इंटरवल है -4 से 2। तो बिल्कुल c की ये -4 से 2 के बीच में है। तो इसका मतलब रोल प्रमेय यहाँ सत्यापित होती है। राइट, ये है रोल प्रमेय का सत्यापन। एक क्वेश्चन में आपको लैग्रेंज प्रमेय का और बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके की थ्योरम है। लैग्रेंज प्रमेय को कहीं कहीं केवल माध्यमान प्रमेय के रूप में भी बोला जा सकता है कि माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करो, तो कंफ्यूज मत होना। राइट, इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। एक बार पूरा दिखा देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हटा देते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर, कम ही क्वेश्चन है इसमें, 5-6 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं आपकी, लाइक हाँ चौथा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, यदि माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करें। ए बी इंटरवल है आपके पास जिसमें f(x) का मान है x² - 4x - 3, a का मान 1 है और b का मान 4 है। तो ये इंटरवल हो गया आपका। ए बी अलग से लिख दिया इसने, बाकी चीज़ें वो ये 1 और 4 ये इंटरवल है आपका। ठीक है, तो अब इसको हमें सोल्व करना। तो पहली कंडीशन लिख देंगे, क्या है, देखो दोबारा वही आ गया, बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन सदैव वास्तविक मानों के लिए संतत होते हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा संतत हो गए। राइट, तो इसका अतः f(x) जो है वो 1 से 4 में क्या है, संतत है। ये लो पहला। नंबर दो इसका अवकलन कर दो, f'(x) करें अवकलन, x² का 2x, 4x का -4, 3 का 0। सिंपली वही लिखना है जो
x बिलोंग्स टू 1 से 4 में परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है। और अगर परिमित रूप से विद्यमान है इसका मतलब ये अवकलनीय है। अतः fx 1/4 में अवकलनीय है, राइट। अब कंडीशन नंबर 3 कंडीशन में देखो क्या करना है अपने को। सबसे पहले ये 1 और ये 4 है तो आपको f1 की वैल्यू निकालनी है। f1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की जगह जो x आपको नजर आ रहा है उस x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 माइनस 3 क्या आया, 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 माइनस 3, 3 और 4 माइनस का 7 और 1 प्लस का तो माइनस का आ गया 6, राइट। f दूसरी वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 4, f4 की वैल्यू निकालो। 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 4 माइनस 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 चौक 16 माइनस 3 बराबर माइनस 3, इक्वल नहीं है ना। तो इसका मतलब ये लांगराज माध्यमान प्रमेय है। फिर बता रहा हूँ लांगराज माध्यमान प्रमेय और केवल माध्यमान प्रमेय एक ही बात रहेगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपको सिर्फ माध्यमान प्रमेय बोले तो भी आपको यही समझना है कि वो लांगराज माध्यमान प्रमेय की बात कर रहा है। तो जब भी हमारे फलन इक्वल नहीं आए तो हम लांगराज माध्यमान प्रमेय की बात करेंगे। तब हमें क्या करना है, तब हमें करना है कोई सी ऐसा विद्यमान हो, किस तरीके का ये बता देता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू किसमें 1 और 4 में मिलना चाहिए, ठीक है। अपना इंटरवल 1 से 4 है ना, तो 1/4 में कोई सी ऐसा मिलना चाहिए ताकि एफ डैश सी बराबर, सूत्र याद होना चाहिए आपको, एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए। अब एफ डैश सी का मान कहाँ से लाएंगे, एफ डैश एक्स का मान है वहीं से एफ डैश सी का मान आ जाएगा। ये अपने पास है एफ डैश एक्स, एक्स की जगह रख दो सी तो एफ डैश सी का मान आ जाएगा। तो एफ डैश सी का मान क्या आएगा, 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू एफ बी यानी f4, इसको क्या लिखोगे f4 माइनस f यानी f1 बट्टा b यानी 4 और a यानी 1, राइट। तो f4 की वैल्यू क्या है, f4 की वैल्यू है माइनस का 3, तो ये आ गया माइनस का 3 माइनस f1 की वैल्यू क्या है माइनस का 6, तो ये आ गया माइनस का 6 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 कितना हो गया 3, तो ये आ गया अपने पास माइनस 3 प्लस 6 बट्टा 3, ये आ गया 3 बट्टा 3 यानी 1। तो कुल मिलाकर ये आ गया 2c माइनस 4 बराबर 1। और सॉल्व करते हैं इसको, 2c बराबर 1 प्लस 4 का पक्षांतरण कर दिया तो 2c बराबर आ गया 5 और अपने पास c का मान आ गया 5 बट्टा 2। अब अपना इंटरवल क्या था 1 से 4, क्या c 1 से 4 के बिटवीन है, क्या c की वैल्यू जो 5 बट्टा 2 आई है वो 1 और 4 के बीच में है, बिल्कुल है। 5 बट्टा 2 का मतलब होता है 2.5 यानी 2.5 और 2.5 1 और 4 के बीच में होता है, इसलिए ये लांगराज प्रमेय का सत्यापन करता है। तो इस तरीके से आपको मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन बता दिए। रोल प्रमेय के, रोल प्रमेय में क्या करना है आपको, सबसे पहले सततता दिखानी है, फिर उसके बाद में अवकलनीयता दिखानी है। सततता आपको क्लोज इंटरवल में दिखानी है, अवकलनीयता आपको ओपन इंटरवल में दिखानी है। उसके बाद तीसरी कंडीशन आपको बताना है एफ ए बराबर एफ बी। उसके बाद में हमें करना है कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। लांगराज प्रमेय में वही दोनों कंडीशन दिखानी है, लेकिन आपको c की वैल्यू एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए के ज्ञात करनी है। इसके अलावा आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप सततता सिद्ध करो तो कुछ फंक्शन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कि डायरेक्ट सततता आपके लिए आसान हो जाएगी, आप डायरेक्ट लिख दोगे। लेकिन अवकलनीयता की जब बात करनी हो तो आपको करना क्या है, आपको करना है उसका अवकलन करना है। सबसे पहले क्या करना है, उसका अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद ये आप फिक्स याद रख लो, आपको यही लिखना है हर बार हर क्वेश्चन में कि इस इंटरवल में जो भी अवकलन के बाद में रिजल्ट आए तो वो रिजल्ट है वो इस इंटरवल में परिमित रूप से विद्यमान है। अगर वो परिमित रूप से विद्यमान है तो वो अवकलनीय आवश्यक रूप से होगा। यही रोल प्रमेय और लांगराज प्रमेय की खास बात होती है, राइट। तो इसमें कोई भी अगर किसी क्वेश्चन में आपके 5-6 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्याएं हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, जिससे अगले वीडियो में मैं उसको शामिल कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच।